पुरानी पेंशन बहाली पर मोदी सरकार को लगा है बड़ा झटका। कर्मचारियों की हुई है जीत। कर्मचारियों के लिए ओपीएस पर शानदार खबर। करेंगे पूरी बात विस्तार में, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से सबसे बड़ी दलील यह दी जा रही थी कि अगर पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया तो देश में आर्थिक तंगी की समस्या पैदा हो जाएगी और राज्य से लेकर के केंद्र सरकार के पास भारी आर्थिक बोझ आ जाएगा, जिसके नाते से सरकारों का वित्तीय बजट खराब हो जाएगा। लेकिन मोदी सरकार की ये दलीलें सिरे से खारिज हो गई हैं, क्योंकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जब कर्मचारियों का पक्ष रखा गया तो साफ तौर पर स्थिति साफ निकल के सामने आई कि मोदी सरकार इस बात का दावा कर रही थी कि अगर पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया तो फिर आर्थिक संकट पैदा होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भारत में एक राज्य ऐसा भी है जिसने कभी न्यू पेंशन स्कीम लागू ही नहीं बल्कि उसमें विचार भी नहीं किया, और वह राज्य है पश्चिम बंगाल। यहाँ शुरू से ही पुरानी पेंशन ही चल रही थी और अभी भी पुरानी पेंशन योजना ही काम कर रही है। मजे की बात तो यह है कि यहाँ पर कभी भी पुरानी पेंशन योजना से कोई समझौता नहीं किया गया और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लगातार दी जा रही है, जो अपने कर्मचारियों को बाकी राज्यों के अपेक्षाकृत ज्यादा तनख्वाह भी देता है, महंगाई भत्ता भी देता है। इन सबको देने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल की स्थिति बाकी राज्यों के अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छी है। इसी बात की दलील सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों की तरफ से पेश हुए वकील ने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील में कर्मचारियों के पक्ष के वकील ने उस राज्य की वित्तीय लेन देन से संबंध में प्रकाश में रखा है। दरअसल सबसे पहले वकील ने सकल घरेलू उत्पाद दर की पूरी जानकारी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी है। इसके अलावा कर्मचारियों पर खर्च होने वाले पैसे की पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के सामने वकील ने ही रखी है, तथा इसके अलावा वकील ने कर्मचारियों के जरिए सरकार को होने वाले वित्तीय लाभ की जानकारी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। इसके अलावा वकील ने इस बात का भी दावा किया है कि जिन कर्मचारियों को लेकर के यह दावा किया जा रहा है कि पुरानी पेंशन बहाल करने से आर्थिक स्थिति पर बोझ पड़ने वाला है, तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी रिटायर होने में कम से कम अभी 10 से 15 साल लग जाएंगे और 10-15 सालों के बीच में सरकार को एक मुश्त कोई पैसा कर्मचारियों पर खर्च नहीं करना है, बल्कि धीरे धीरे करके खर्च करना है। लिहाजा आर्थिक बोझ बढ़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कर्मचारियों की तरफ से पेश हुए वकील ने एक और बात को उजागर कर दिया। उन्होंने कहा है कि सरकार न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों की तरफ से जमा किए गए पैसे से जो शेयर बाजार में निवेश किया गया था उस पैसे पर भारी भरकम ब्याज कमाया हुआ है, और उस ब्याज के ही आधार पर अगर सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने के बारे में सोचे तो भी सरकार के पास में बहुत ज्यादा पैसा बच जाएगा।